चलो, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया और फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटोशर्करा आपने ये समझ लिया था कल की क्लास में। आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में कैसे जुड़ते जाते हैं एक बंध के द्वारा जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बंध। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अच्छा, ये याद होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोसाइड है, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियोसाइड, पेंटोशर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षार तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और आपको मालूम होना चाहिए पेंटोशर्करा, एक नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम ये समझेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में कैसे जुड़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, मैं यहाँ आपको बताऊंगा। आपको संरचना मालूम है क्या? समझ पा रहे हैं क्या आप? हम लोग पहले सुनो, डीएनए के बारे में सुनेंगे। किसके बारे में सुनेंगे? और ध्यान रखना, डीएनए के बारे में थोड़ा सा एक दो जानकारी जान लो आप। डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो एडेनिन, थायमिन, ग्वामिन और साइटोसिन, ध्यान रखना। और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वामिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तब भी चलेगा, अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तब भी चलेगा। समझ पा रहे हैं आप? ये बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। और ध्यान रखें, डीएनए डबल स्टैंड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंड। डीएनए में 2 सूत्र होते हैं, ठीक है? 2 सूत्र बोले तो स्टैंड बोलते हैं। और दोनों सूत्र जो होते हैं, स्टैंड होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं, एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर। तो सबसे पहले अब मैं आपको ज़रा बता दूं, कल मैंने ये बोला था कि एक बार न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर बता दूं। चलो उसी बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपन इसको समझ लेते हैं। ज़रा बोर्ड पे देखो जरा, ये है पेंटोशर्करा और हम डीएनए की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? डीएनए की। OH H H OH H C2OH और ये H। चलिए, अब जरा आप ये बताइए, मैंने बताया था कि पेंटोशर्करा के पहले कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर, 5वें कार्बन पर, समझ पा रहे हैं, हमको काम करना है। पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारों को जोड़ना है, तीसरे पर 5वें पर फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ना है। यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकलेगा, यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकलेगा और यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकलेगा। आपको मालूम होना चाहिए पेंटोशर्करा पहले कार्बन से क्या देती है? OH, और तीसरे कार्बन से क्या मिलेगा? OH, और 5वें कार्बन से क्या मिलेगा? OH। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वामिन और साइटोसिन, इस बात को आप जरा ध्यान से सुने। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं उनके नाइट्रोजन से अपन को हाइड्रोजन मिलती है, समझ पा रहे हैं? और जो मैंने फॉस्फोरिक एसिड बताया था उससे अपन को H मिलेगा। क्या मिलेगा? H। इस प्रकार से जल का अणु बाहर निकलता है। समझ पा रहे आप? चलिए, जैसे कि मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूं। जी हाँ, C5H10O4 A। किसमें 3? कहाँ 3 है? 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन हैंगी। तो चलो अब जरा समझें। सबसे पहले हम एडेनिन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? एडेनिन को। आप लोगों को मैंने एडेनिन की संरचना के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था
कि जो आप जरा स्क्रीन पे देखें, एडेनिन की संरचना को एक बार आप स्क्रीन पे देखें। ठीक है, लो मैं स्क्रीन पर लेकर आ गया एडेनिन की संरचना को, क्योंकि बार बार संरचना को बोर्ड पर बनाऊंगा, समय बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, समझ रहे हैं। तो हम लोगों को स्क्रीन के माध्यम से बोर्ड को जोड़ देंगे, समझ में आना चाहिए। आप कैसे भी पढ़ो, जैसे आपको पढ़ना है वैसे। समझ में आ गया, मान लीजिए आपको समझ में आ गया, समझ गए। चलिए एडेनिन की संरचना देखो, 2 रिंग है इसके अंदर, और आपको मालूम है एडेनिन प्यूरिन्स में आता है, समझ गए, प्यूरिन में। और इसमें 2 बले हैं, इसमें 9 सदस्य आते हैं, और पहले पर और तीसरे पर, 7वें पर और 9वें पर नाइट्रोजन होती है। लेकिन एडेनिन के अंदर कौन सा नाइट्रोजन हाइड्रोजन देगा, जरा देख के बताओ। अपन का 9वें नंबर का देगा। कौन से नंबर का? जो 9 नंबर पर नाइट्रोजन बैठा है उससे हाइड्रोजन मिलेगा। तो दिमाग लगाना कि वहां से अपन को क्या मिला? हाइड्रोजन। क्या मिला? हाइड्रोजन। और यहां से क्या मिला? OH। क्या मिला? H कहां से मिला? एडेनिन से। एडेनिन के जो 9 नंबर की जो नाइट्रोजन उससे हाइड्रोजन मिला, और इससे क्या मिला? OH। जल का अणु बाहर निकल गया, और अपन ने डायरेक्ट उसको ऐसे एडेनिन को जोड़ दिया। समझ पा रहे अपन? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडेनिन ऐसे अपन ने जोड़ दिया है, समझ गए। फिर अपन संरचना बनाते, फिर जोड़ते, फिर जल का अणु बाहर निकाल दे, लेकिन समझ में तो आ गया ना। तो एडेनिन के 9 नंबर की जो नाइट्रोजन उससे हाइड्रोजन मिला, यहां से क्या निकला? OH। जल का अणु बाहर निकल गया। एक कौन है बोलो? नाइट्रोजन 4। एक कौन है? पेंटोज शर्करा, DNA की है। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया ये? इसको कहेंगे पूरे को न्यूक्लियोसाइड। समझ गए। अब हम लोगों को फॉस्फोरिक अम्ल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? फॉस्फोरिक अम्ल को। या तो 5 कार्बन पे जोड़ो, या फिर हम उसको तीसरे कार्बन पे जोड़ो। अपन 5 बार जोड़ देते हैं, जुड़ता दोनों जगह है। जब हम चेन बनाएंगे तो दोनों जगह जोड़ेंगे। अभी एक अकेला ही है पेंटोज शर्करा, तो यहीं जोड़ दो आप। जो कंसेप्ट वही है। ये यहां से क्या मिलेगा? OH। बताओ क्या मिलेगा? OH। और यहां से क्या मिलेगा? H। OH और H निकल गया। चलो जी, निकल गया। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं ऐसे करके, समझ गए। कार्बन के तो 4 आते हैं, 2, 3 और 4। ऑक्सीजन के भी 1 और 2। अब बताइए ये कौन है? फॉस्फोरिक एसिड, समझ रहे हैं। और एक कौन है भैया? पेंटोज शुगर। एक कौन है भैया? नाइट्रोजनी बेस। यहाँ पे कोई से भी जोड़ सकते अपन, चाहे वो एडेनिन जोड़ा है, ग्वामीन जोड़ दो, साइटोसिन जोड़ दो, थायमिन जोड़ दो, समझ रहे हैं आप। कुछ भी जोड़ दो, लेकिन जोड़ेंगे एक ही, तो ध्यान रखना बस। चलिए अब ये पूरा बन गया जो है न्यूक्लियोसाइड। तो 2 चीज़ से बना है, फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ दिए। पूरा के पूरा जो बना है ये न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। अब समझिए आप, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, क्लियर। तो ये हमने आपको बता दिया है। अब न्यूक्लियोटाइड एक अकेला, एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। हमारे एक सर ने बताया था, जो मेरे गुरु हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ग्वालियर शहर में, दिनेश शुक्ला सर जी, समझ गए, जो कि केमिस्ट्री के बादशाह हैं। जो मान लीजिए आप, 1 नंबर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नीट और IIT, समझ गए। मैं उन्हीं पे पढ़ाऊँ। उनने, मैं अभी नई साल पे मिलने गया सर से, तो उन्होंने कहा कि DNA कैसे मिलकर बना सब खान। तो मैं सोच में पड़ गया, लेकिन मैंने बताया सर न्यूक्लियोटाइड से। उन्होंने कहा अपने बच्चों को एक ट्रिक बताना जिससे बच्चा जल्दी याद करेगा। एक पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, उसको उनका BSP, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस भी है, ऐसे तो BJP है। हम यहाँ पे कोई राजनीति, कोई नेतागिरी की बात नहीं कर रहे हैं। ये उसका कंसेप्ट है बहुजन समाज पार्टी का, मायावती जी का। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, सर ने बताया, मेरे गुरु हैं वो मेरे, और मैं उन्हें पढ़ा हूँ। ठीक है, IM नाम की कोचिंग है, वो ग्वालियर शहर में बहुत फेमस है, और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पूरी टीम है। फिजिक्स चांदेल सर पढ़ाते हैं, राजीव राठौर सर मैथ पढ़ाते हैं, और पटसारिया सर जूलॉजी बॉटनी पढ़ाते हैं। मतलब
और सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब पूरी टीम है नीट और IIT के लिए। तो अगर आपको पढ़ना है तो चाहे आप 11-12 से भी पढ़िए, चाहे आप ड्रॉपर बैच बन के पढ़िए 12th पास के बाद, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। MLB जो कॉलोनी है वहाँ पुलवाग पर, वहाँ कोचिंग है। तो सर ने मुझे ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छी ट्रिक है, जैसे आप लोग जल्दी याद हो जाएगी। BSP क्या बोलते हैं? BSP बहुजन समाज पार्टी। B मतलब होता है नाइट्रोजनी क्षार, S मतलब होता है शुगर, क्या होती है? पेंटो शर्करा मतलब शुगर, P मतलब फॉस्फोरिक अम्ल। तो बताओ एक BSP मतलब BSP पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है, क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो याद हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बनता है, बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए आप, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, एक नाइट्रोजनी क्षार, जरूरी नहीं कि आपने एडेनिन जोड़ा, ग्वामीन जोड़ दो, साइटोसिन जोड़ दो, थायमिन जोड़ दो, हम DNA पढ़ रहे हैं तो ठीक है। जो पेंटो शर्करा है और एक फॉस्फोरिक एसिड है। इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड हमने समझ लिया और न्यूक्लियोसाइड भी आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग इस चीज को माइंड में रखना बच्चों कि जो पेंटो शर्करा है, कौन सा कार्बन कौन से नंबर पे कहाँ है, ठीक है। चलो इधर देखो जरा बोर्ड पे, मैं फिर भी एक बार इधर बना देता हूँ, तुम भूल जाओगे। तो यहाँ पे अपन लोग ऐसे बना देते हैं, जैसे आप लोगों को भूलोगे नहीं। HOH HHOH H ये पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर रहती है। पांचवा हमेशा ऊपर रहता है, 3 नीचे रहता है, 1 इधर रहता है। ध्यान है क्या? अगर मैं संरचना को ऐसे बना दूं तो कन्फ्यूज तो नहीं हो जाओगे। यहाँ पे कौन सा रहेगा? पहला, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पर पांचवा, ठीक है, क्योंकि अपन को इन्हीं की जरूरत है। समझ रहे? तो जरा देखो इधर, ये भैया पेंटोस शर्करा, पेंटोस शुगर, ध्यान तो बिल्कुल देखते जाना। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे पहला कार्बन बोलो, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पर पांचवा। मैंने बोला पांचवा ऊपर ही रहता है हमेशा, देखो खुला रहता है, और 3 नीचे ही रहेगा हमेशा, देखो। समझ गए? अब देखो जरा, यहाँ पर कौन जोड़ेंगे? नाइट्रोजनी क्षार। कौन जोड़ेंगे? पहले कार्बन भी जोड़ते हैं, मैं आपको कल समझाया था, चिल्ला कर बता रहा था। और ऊपर क्या जोड़ेंगे भैया? फॉस्फोरिक एसिड। क्या जोड़ेंगे? मैंने बोला 5वें कार्बन पे जोड़ता है। वैसे तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया ये? न्यूक्लियोटाइड। बोलो, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटो शर्करा और फॉस्फोरिक एसिड। क्या सोचते हो? क्या ये कौन है? टी थायमिन है। आप कैसी बातें करते हो बच्चों? थायमिन ले लो, एडेनिन ले लो, ग्वामिन ले लो, साइटोसिन ले लो, क्या वो जरूरी है क्या? रटा हुआ पढ़ रहे हो क्या आप? तो ये है पेंटो शर्करा और ये फॉस्फोरिक एसिड, जो क्या बन गया? पूरा न्यूक्लियोटाइड। अब देखो जरा, यहां पे आपने ले लिया पेंटो शर्करा, ठीक है, और यहां आपने जोड़ दिया भैया ग्वामीन। समझ गए? अब आप देखिए यहां पर कौन जोड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड। थोड़ा इसको साफ ले तो, 1 मिनट रुको। फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो जरा, ठीक है, अब दिमाग लगाना, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियो। और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, पेंटो शर्करा के तीसरे और 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। तो तुम कहोगे सर 5वें कार्बन पर तो जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है। समझ पा रहे हैं आप? और अभी तीसरे कार्बन पे कहां जुड़ा है? इसमें कहां जुड़ा है? तीसरे कार्बन पे, ये तीसरा है, और ये कौन सा है? 5वां है, और ये हमारा पहला है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए तो आप जरा दिमाग लगाओ कि ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, ये कंसेप्ट पूरा कहां हुआ है?
कि फॉस्फोरिक अम्ल 5वें कार्बन पर जुड़ता है और तीसरे पे, 5वें पे तो जोड़ दिया, इस पे भी जोड़ दिया, लेकिन तीसरे पे भी नहीं जोड़ा। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड ए रहा, जब दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेंगे तो ध्यान रखना, अब यहाँ फॉस्फोरिक अम्ल कौन सा पे जुड़ेगा, 3 पे जुड़ेगा। समझ गए? अब ये हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 2 हो गए। देखो फॉस्फोरिक अम्ल कहाँ कहाँ जुड़ा है, पेंटोस शर्करा के 5 पे भी जुड़ा है और 3 पे भी जुड़ा है। हमेशा पेंटोस शर्करा का जो 3 होगा वो नीचे होगा, समझ गए? और इस वाले स्टेप में बोल रहा हूँ मैं, आप समझ गए? अगर आप पेंटोस शर्करा को ऐसे बनाते हो तो 3 नीचे होगा, 5 ऊपर होगा। अब सुने पहले आप, जो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा। किसके द्वारा? फॉस्फोडाइस्टर बंध। 2 पेंटोस शर्करा को एक फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ रहा है। पेंटोस शर्करा इनके बीच में कौन है, फॉस्फोरिक अम्ल, ब्रिज पुल की तरह काम कर रहा है। तो क्या बोला, फॉस्फोडाइस्टर बंध। कितने डाइस्टर बॉन्ड है, 2 है। तो कहने का मतलब है फॉस्फोडाइस्टर बंध न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा। समझ गए? अब मैं और भी चेन बना रहा हूं बड़ी सी बड़ी, जरा देखो जरा। अब जे भैया यहां पे आपने ले लिया पेंटोस शर्करा, कंसेप्ट बस एक बार सीख लो, फिर आप जोड़ते जाओ, चाहे 1000 जोड़ जाओ, रिपीटेड करते जाना, बार बार वही जोड़ते जाना। जरूरी नहीं है कि जब फिक्स नहीं, अभी बता दूंगा। देखो अभी यहाँ पे जोड़ दिया आपने नाइट्रोजन 4, कौन, एडेनिन। कौन जोड़ दिया, एडेनिन। तो क्या एक ही कलर से बना लेते हैं, नहीं पर वो बेकार लगेगा। एडेनिन। अब भैया यहाँ पे कौन जोड़ दिया, फॉस्फोरिक अम्ल। देखो यहाँ पे कहाँ लगाएंगे, तीसरे पर, और जो कहाँ लग गया, 5वें पर। फिर वही यहाँ जोड़ दो फॉस्फोरिक एसिड। बोलो समझ में आ गया क्या? और ये पेंटोस शर्करा, यहाँ आप जोड़ दो ग्वामीन द्वारा से, कुछ नहीं है, द्वारा भी जोड़ सकते हैं, वहां जुड़ गया तो उससे मतलब नहीं है। चलो, अरे कुछ भी जोड़ दो यार, तुम एक बिल्कुल रटा हुआ क्यों पढ़ रहे, बोल रहा हूँ कुछ भी जोड़ दो, अभी जोड़ देता हूँ उसको मैं। अब आप लोग यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ले लो, ठीक है। अब आप लोगों ने भैया पेंटोस शर्करा ले ली। अब बस यहाँ तक ही करूँगा, बोर्ड छोटा है। अब जो यहाँ पे 5, यहाँ पे जोड़ दो थायमिन, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब बताओ नीचे कौन सा खाली है, 3। हमेशा ऊपर तो 5 ही रहता है। तो जो कौन सा स्टैंड बनेगा अपना, ऊपर 5 रहता है, 5' से लेके 3'। डैश का मतलब होता है और भी जुड़ सकते हैं। सर इसमें 3 तो हमेशा रहेगा, खाली रहेगा। नीचे ही तो, तभी तो 3 लिखा, ऊपर 5 रहेगा। हाँ, मतलब और भी जोड़ सकता हूँ ना मैं। तो ये देखो, जो न्यूक्लियोटाइड, इधर देखो, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बंध के। अब जो स्टैंड बन गया, सूत्र बन गया। अच्छा, इस स्टैंड में एक न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं, यहाँ एक से ज्यादा है, तो इस स्टैंड को क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, इस स्टैंड को क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सी राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्र क्या बोलेंगे, जरा सुनो, डीऑक्सी राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्र या स्टैंड या श्रृंखला। समझ गए? किसी ने बोला पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं और एक श्रृंखला, एक सूत्र, एक स्टैंड बनाते हैं जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सी राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड या सूत्र या श्रृंखला, ठीक है, एक ही बात है। 5 से 3 क्यों लिखा, जो मालूम पड़ गया। अब हम दूसरा स्टैंड बनाते हैं, वो उसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। प्रति समानांतर तभी तो कहते हैं। तो ध्यान तो सुनो,
अब वो शर्करा को उल्टा बनाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं बनेगा। इसमें 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वामिन साइटोसिन। बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, इसको साफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो जरा, यहां हमने ले ली भैया पेंटो शर्करा, क्या है ये, यहां होगा पहला कार्बन, यहां होगा तीसरा और यहां होगा 5वां। ऐसे समझ लो आप, समझ गए। अब इसे मन से मत जोड़ देना, इसके अनुसार आएगा। टी के आगे कौन आएगा बोलो, ए, समझ गए। और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं। कितने बंद होते हैं, एक कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन बंद कैसे बनते हैं ये भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। भाई इतना जरूर है, थायमिन एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं। थायमिन के आगे एडेनिन होगा, एडेनिन के आगे थायमिन होगा, केवल जो डीएनए में, किसमें, डीएनए में। और अगर आपको ये सीखना है कि 2 हाइड्रोजन बंद कैसे बनते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे लेके बता दूंगा, ठीक है। बस आप इतना समझें, इसमें 3 ऊपर खुला हुआ है, खुला है कि नहीं खुला, और 5 नीचे है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। लो भैया कौन जोड़ दीजिए, फॉस्फोरिक अम्ल जोड़ दिया। और भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये मत सोचना कि अब जुड़ेगा ही नहीं, कि अपन ने यहाँ भी जो लगा दिया जुड़ेगा ही नहीं। आगे हम वो पेंटो शर्करा लगा देंगे, समझ पा रहे आप। अब नीचे ला भैया, यहाँ पे कौन जोड़ेगी, वही फॉस्फोरिक अम्ल, कंसेप्ट वही है, समझ गए। अब भैया यहाँ पर लगाओ पेंटो शर्करा, कौन लेके आएंगे भैया, पेंटो शर्करा। सामने कुछ जी के आगे कौन आता है बोलो जरा, सी। कौन आएगा बोलो जरा, जी के आगे कौन आएगा, सी। समझ गए। अब बताओ जरा, एक कहां जोड़ा, 3 पर, और फिर यहाँ पे जोड़ दो, समझ गए। इसके बाद पेंटो शर्करा, समझ गए। यहाँ पर 3 पर, और इसके आगे कौन आ जाएगा जी, जरा इसको रख दूं जरा मैं, तभी काम चलेगा। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एडेनिन के आगे कौन आता है, थायमिन, समझ गए। अब यहाँ पे आप जोड़ दो फॉस्फोरिक एसिड, समझ चुके आप, ठीक है। और अब ये हमारा पेंटोज शर्करा, 3 पर, जी के आगे सी, समझ गए आप। चलिए अब आप लोग यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है, पेंटोज शर्करा 3, और ये अपन एडेनिन लगाओ, एडेनिन। इसको भी रेड कलर में कर दो ना थोड़ा सा। चलो अब जरा देखो, ये भी अपन थोड़ा सा रेड में कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ठीक है। इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 होते हैं। ग्वामिन और साइटोसिन के बीच में, इनके बीच में 2 होते हैं, 1 3। जो स्टैंड है 3 डैश से लेके, और इस स्टैंड का नाम क्या होगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, समझ गए। अब जरा सुने, ये भी वही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और डीएनए का पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सी राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, डीएनए का तो पढ़ ही रहे हैं अपन। अच्छा एक बात बताओ सोचकर,
ये कौन है? नाइट्रोजनी क्षार। कौन है ये? नाइट्रोजनी। और जोड़े हुए हैं, तो इनको बोला जाता है क्षार युग्म। क्या बोला जाता है? क्षार युग्म। इंग्लिश में बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। हिंदी में चार युग्म। तो ये भी चार युग्म, ये भी चार युग्म। और ये कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन है ये? हाइड्रोजन बंध। इंग्लिश में हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? चलिए अब जरा सोच कर ये बताओ कि जो स्टैंड बने हुए हैं ये, इस स्टैंड के अंदर क्या क्या है? इस स्टैंड के अंदर दो चीजें पता है? बोलो जो कौन है? पेंटो शर्करा। ये कौन है? फॉस्फोरिक अम्ल। पेंटो शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटो शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटो शर्करा, फॉस्फोरिक। क्योंकि बीच में कौन होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। तो इसके अंदर कौन होंगे? केवल पेंटो शर्करा होगी, फॉस्फोरिक अम्ल होगा। तो इसका नाम जो है वो है क्या? शुगर। क्या बोलेंगे? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलेंगे? BACKE। कहीं योर लगाना पड़ेगा। हाँ नहीं जाओ। बैक बोन। बस क्या बोलेंगे? बैक बोन। क्या बोलेंगे? बैक बोन। देख लेता हूँ, तुम देख लो जब तक, पढ़ो उसको, आगे देख लो। चलो सही लिखा है। चलो तो ये जो श्रृंखला है, इस स्टैंड को क्या बोलते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्यों बोलते हैं? कि उसमें शुगर है, फॉस्फेट ये, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ, कोई दिक्कत है क्या? तो आज के लिए इतना ही बहुत है कि यार थोड़ा सा तबीयत में गड़बड़ लग रहा है मेरे आज। ठीक है, धन्यवाद। जय सिया राम।